समय को बर्बाद करना समय की हत्या करने जैसा होता है। जो बिना प्रयास के सरलता से प्राप्त होता है वह जीवन भर नहीं टिकता, और जो जीवन भर के लिए रहता है वह सरलता से मिलता नहीं। परिस्थिति के अनुसार जो बदलता है वही उन्नति करता है, सफलता के शिखर पर पहुंचता है। वृश्चिक राशि के जातक 2022 इस नववर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। उनके लिए परिस्थिति के अनुसार वह स्वयं में बदलाव लाने वाले हैं और सफलता तक पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को 2022 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके राशि के लिए यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इस पर हम वार्तालाप करेंगे। आज हम वृश्चिक राशि के लिए वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं इस वर्ष आपके लिए आवश्यक उपाय भी आपको बताऊंगी, इसीलिए आज आप अंत तक देखना न भूलें। इस नववर्ष के भविष्य का विश्लेषण करते हुए उसमें मुख्य रूप से 2 भाग आते हैं, अर्थात अप्रैल महीने तक के ग्रह स्थिति और अप्रैल के बाद की ग्रह स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। हर ग्रह अपने निर्धारित गति के अनुसार राशि परिवर्तन करता है, उसका भ्रमण लगातार शुरू रहता है। जब हम वार्षिक राशि भविष्य का विश्लेषण करते हैं तो 12 ग्रहों का 12 महीनों में होने वाले हर परिवर्तन के प्रभाव को समझना आवश्यक होता है। उस पर भी उनके प्रभाव की दिशा निर्धारित होती है। उस अनुसार हर राशि का वार्षिक राशि भविष्य मैं आपको बताऊंगी। वार्षिक राशि भविष्य में वर्ष की शुरुआत भी महत्वपूर्ण होती है। जब नववर्ष प्रारंभ होगा तो ग्रहों के स्थिति का विचार करें तो राहु केतु के एक बाजू में सभी ग्रह विराजमान रहेंगे। उसका अपना एक विशेष प्रभाव निश्चित रूप से होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे काल सर्प योग कहा जाता है। यह स्थिति वर्ष के प्रथम 4 महीनों तक बनी रहेगी। कुल मिलाकर पूरे वर्ष का विचार करें तो अप्रैल माह तक और अप्रैल माह के बाद ऐसे 2 भाग हम सीधा कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल तक एक और काल सर्प योग की स्थिति बनी रहेगी। शनि महाराज भी 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपने पसंदीदा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु ग्रह वृषभ से मेष राशि में प्रवेश करेगा तो केतु वृश्चिक से तुला राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही गुरु महाराज स्वयं की मीन राशि अर्थात निसर्ग कुंडली के द्वादश स्थान में प्रवेश करेंगे। यह पूरा बदलाव एक ही महीने में होगा, इसीलिए हर राशि का भविष्य कथन करते हुए अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद के राशि भविष्य में बड़ा बदलाव होगा। तो आइए सर्वप्रथम हम संक्षेप में वृश्चिक राशि की विशेषताओं के संदर्भ में समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि को अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों की राशि माना जाता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी बिच्छू की आकृति वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से दाहक, जहरीली, रहस्यमयी, एकांत में रहने वाली यह राशि होती है। षड्यंत्र, गुप्त प्रकरण, दुर्बलों पर जोर आदि विशेषताएं इन लोगों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ ही अभिमानी, महत्वाकांक्षी, दूसरों के प्रति अनादर, साहसी, स्वतंत्र विचार, परिश्रमी जैसे गुण भी वृश्चिक राशि में देखे जाते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण यह लोग साहसी, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यह लोग अपनी जिंदगी में जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जन्म से ही बलवान और स्वस्थ कद के होते हैं।
काम करने की विशेष रुचि एवं परिश्रम के बल पर वे सफलता प्राप्त करते हैं। विभिन्न विषयों में रुचि रखते हैं, उन विषयों के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिस कारण इन लोगों की गणना विद्वानों में हो सकती है। भाई बहनों, मित्रों में यह लोग अत्यंत प्रिय होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की आत्मशक्ति प्रबल होती है। क्रियाशील होने के कारण वे सदैव कर्म को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही किसी भी चीज़ का प्रतिशोध यह लोग शीघ्रता से लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति सावधान न हो तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, यह वृश्चिक जातकों से सीखना चाहिए। क्रोध आए या किसी की बात पसंद न आए तो वे सामने वाले को कभी क्षमा नहीं करते हैं। इस राशि के लोगों का स्वभाव को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुँचे, इसकी सावधानी उनके साथ रहने वाले लोगों को रखनी पड़ती है। यह लोग जिन पर प्रेम करते हैं उनकी उचित देखभाल करते हैं। तो ऐसे वृश्चिक राशि के लिए यह नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस वर्ष की विशेष ग्रह स्थिति को समझना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इस नववर्ष के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण बदलाव अप्रैल माह में होंगे। खासकर 13 अप्रैल से अर्थात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से मराठी नववर्ष का प्रारंभ होगा। उससे एक दिन पहले राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि में तो केतु ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेगा। 13 अप्रैल को गुरु महाराज अपने समग्र शनि महाराज की कुंभ राशि से स्वयं की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन उनकी जल तत्व की राशि है। निसर्ग कुंडली में मोक्ष त्रिकोण के द्वादश स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज की यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उसी समय 29 अप्रैल को शनि महाराज भी स्वयं की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी बुद्धिमान राशि मानी जाती है। शनि महाराज न्याय के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए उनका यह राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल माह के इन महत्वपूर्ण बदलाव के अलावा अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, रवि, शुक्र यह सामान्य रूप से 1 से 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। उस अनुसार उनके प्रभाव की दिशा बदलती है। इन सभी बदलावों को समझते हुए हम इस वर्ष के राशि भविष्य का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस नववर्ष का नाम शुभकृत है और 13 अप्रैल 2022 से वह प्रारंभ होगा। साथ ही नववर्ष का राजा शनि ग्रह है, इसीलिए शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। उनकी यात्रा अभी मकर राशि से शुरू है। 29 अप्रैल को वह अपनी पसंदीदा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सामान्य जनता एवं परिश्रमी लोगों को उचित न्याय दिलाना यह उनका मुख्य कार्यकत्व है। इसीलिए नववर्ष के संदर्भ में विचार करें तो सभी मोर्चों पर उचित न्याय होगा, जिस कारण सामान्य जनता की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही परिश्रमी लोग एवं न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण रहेगी। इस मुख्य ग्रह स्थिति के अनुसार 2022 यह नववर्ष विभिन्न दृष्टियों से वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। हर सुबह एक नया दिन उगता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद पुनश्च दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप आने वाले हर दिन हर किसी के लिए कभी एक जैसा नहीं जाता है। फिर भी पूरे वर्ष में कुछ समय निश्चित रूप से शुभ होते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस नववर्ष में जनवरी का पहला पखवाड़ा, मार्च का पूरा महीना, मई का पहला पखवाड़ा, जुलाई का पूरा महीना और दिसंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा
शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस वर्ष के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। इस शुभ समय की शुभता वृद्धि करने के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में अत्यंत सरल उपाय बताने वाली हूँ। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस नव वर्ष की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक पद्धति से होगी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह राशि में ही विराजमान है। उसके बाद धनु राशि अर्थात मित्र ग्रह की राशि में उसका प्रवेश होगा। यह स्थिति मंगल को अच्छी लगती है। विशेष रूप से 26 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। वहाँ से 7 अप्रैल तक मंगल का गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। फलस्वरूप आपके लिए उन्नति की दिशाएं प्रशस्त होंगी। आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा, लेकिन यह गोचर शुभ रहेगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो राशि स्वामी राशि में होने के कारण आपको भरपूर कर्म करना होगा। उसके बाद जब राशि स्वामी मंगल परिवार के स्थान में प्रवेश करेगा, तब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, जिस कारण आपको वह भी पूरी करनी होगी। उसके बाद मंगल तृतीय स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप आप बहुत परिश्रम करोगे। मंगल आपको परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करेगा और उससे सफलता दिलवाएगा। संक्षेप में यह नववर्ष आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभकारी है। आपके द्वितीयेश गुरु महाराज कुंभ राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। गत कुछ महीनों से वे नीच राशि में थे, लेकिन पिछले साल 20 नवंबर को कुंभ राशि में जाने के कारण अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि द्वितीयेश आपके पंचमेश भी है। इसीलिए उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। इस अवधि में आप अपने माता जी के शब्दों का सम्मान करेंगे। माता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, यह भावना आपके मन में तीव्रता से जागृत होगी। अप्रैल माह से आप माता की मन से सेवा करेंगे, जिस कारण आपको मातृ सौख्य की प्राप्ति होगी। संक्षेप में पारिवारिक दृष्टि से नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष की शुरुआत में शनि महाराज परिश्रम स्थान में विराजमान है। वह आपके परिश्रमेश है, अर्थात परिश्रमेश परिश्रम के स्थान में यह शुभ स्थिति निर्माण हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फरवरी में आपका राशि स्वामी मंगल भी वहाँ प्रवेश करेगा और उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। संक्षेप में शनि महाराज स्वराशि में, राशि स्वामी उच्च अवस्था में होने के कारण यह अवधि आपके लिए परिश्रम की दृष्टि से सर्वोत्तम रहेगा। अब परिश्रम का अर्थ केवल लगातार परिश्रम करना नहीं होता, बल्कि कभी कभी बुद्धि से किए गए उचित निर्णयों को भी परिश्रम माना जाता है। उस अनुसार आप उचित परिश्रम करने वाले हो, लेकिन इस अवधि में बंधुओं के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, इसीलिए आपको सावधान रहना होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष में अप्रैल के बाद का समय अत्यंत लाभकारी एवं स्वप्न पूर्ति करने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि अप्रैल में शनि महाराज आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण चतुर्थ स्थान में यह ग्रह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वहाँ शनि महाराज पंच महापुरुषों योगों में से एक शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। संक्षेप में इस नववर्ष के प्रारंभ में विचार करें तो आप
आपका राशि स्वामी राशि में विराजमान होकर रोचक योग का निर्माण करेगा। अप्रैल के बाद शनि महाराज शश योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा और भी कई राजयोग इस पूरे वर्ष में आपके लिए बनने वाले हैं। उस अनुसार आपकी उन्नति निश्चित रूप से होगी। संक्षेप में वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसीलिए जो जातक वास्तु, वाहन की स्वप्न पूर्ति करना चाहते हैं उन्होंने अप्रैल के बाद अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष वृश्चिक जातकों के लिए बड़े परिश्रम का रहेगा। अर्थात शिक्षा या पढ़ाई में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसे पहले से ही ध्यान में लेकर आपको पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना है। लेकिन जो वृश्चिक जातक खेल में विशेष रुचि रखते हैं उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उनकी कृपा पर भरोसा किए बिना आपको अपना काम करना होगा। संक्षेप में अधिक परिश्रम करना, अधिक अध्ययन करना इस वर्ष आपके लिए आवश्यक रहेगा। आपने वह करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकाल लाभ प्रदान करती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस नववर्ष को सीधे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात वर्ष के प्रथम 6 महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे, तो दूसरे 6 महीनों में थोड़ी परेशानी और संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। उन महीनों में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्रतिस्पर्धी या शत्रुओं से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहे गए हैं। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। वास्तव में कोर्ट कचहरी की सीढ़ी चढ़ने तक बात आगे ही न बढ़ने दे, यह सलाह आपको दी जाती है। वैसे भी कोर्ट कचहरी के काम आपके लिए व्यर्थ माना जाता है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों की उचित देखभाल करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि वे कभी कहीं गायब होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कई बार दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। 100 बका 1 लिखा, ऐसी पुरानी कहावत है। अभी भी उसका उतना ही महत्व है। 100 बातें बोलने की अपेक्षा लिखा हुआ एक कागज जब हम सामने रखते हैं तो अपनी बातों को आधार प्राप्त होता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए नववर्ष में सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। वास्तव में इस दृष्टि से भी वर्ष को सीधे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात जो जातक नौकरी में है इनके लिए वर्ष के प्रथम 6 महीने, तो व्यावसायिक जातकों के लिए वर्ष के दूसरे 6 महीने लाभकारी और सफलता देने वाले रहेंगे। संक्षेप में आप चाहे नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, यह नववर्ष आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक रहेगा। गत 2 सालों में आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करने वाले हो। वास्तव में उससे भी अधिक प्राप्त करने की क्षमता आप में विकसित होगी। प्राप्त किए हुए लाभ से उचित बचत आप करोगे और उसमें से उचित निवेश भी आप करोगे। इसीलिए नौकरी एवं व्यवसाय के मोर्चों पर यह नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, वृश्चिक जातकों का भाग्य हर 2-2.5 दिन में बदलते रहता है। अर्थात 2-3 दिन भाग्य की दृष्टि से लाभकारी होते हैं, भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है, उसके बाद अगले 2-3 दिन संघर्षमय होते हैं, उसके अगले 2-3 दिन पुनश्च शुभ होते हैं। ऐसे भाग्य का चक्र चलते रहता है, क्योंकि आपके भाग्येश चंद्रमा है जो हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है।
उसका राशि पर परिवर्तन हुआ कि एक तो वह मित्र के राशि में प्रवेश करेगा या शत्रु राशि में प्रवेश करेगा। वह जहाँ जाएगा वहाँ उपस्थित ग्रहों के साथ उसका गठबंधन होता है। साथ ही जब वह मूल कुंडली के ग्रहों के ऊपर से यात्रा करता है तो वह ग्रह भी कार्यान्वित होते हैं। इस पद्धति से चंद्रमा 27 दिनों में राशि चक्र की पूरी 12 राशियों का भ्रमण करता है। स्वाभाविक रूप से उसका बड़ा प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है। कुल मिलाकर प्रभाव का विचार करें तो इस नववर्ष में वृश्चिक जातक बड़े भाग्यशाली होंगे। भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। इस भाग्यवर्धक समय का पूरा लाभ उठाइए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष वृश्चिक जातकों के लिए बड़ा ही कर्म प्रदान रहेगा। इस नववर्ष में आप अधिकतम कर्म करोगे। महत्वपूर्ण बात है कि आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। मंगल, चंद्रमा, गुरु, रवि यह वृश्चिक राशि के कारक ग्रह है। यह सब गोचर में शुभ स्थिति में रहेंगे। साथ ही उनके एक दूसरे से बनने वाले योग, कुंडली में बनने वाले विभिन्न राजयोग देखें तो कर्म के दृष्टि से नववर्ष आपको सफलता प्रदान करने वाला है। संक्षेप में इस नववर्ष में आप अत्यंत कर्म प्रदान रहोगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभ का अर्थ केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि इच्छा पूर्ति भी उसी में आती है। फिर भी इच्छा पूर्ति शब्द वर्तमान स्थिति में केवल एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, वह है पैसा। पर्याप्त पैसा प्राप्त होने पर हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। यह मनुष्य के मन की संकल्पना बनी है क्योंकि वर्तमान समय में सभी इच्छाओं की पूर्ति पैसों के माध्यम से होती है। फिर वो वास्तु हो, वाहन, आभूषण, प्लॉट, खेती, विवाह समारोह जैसी कई चीज़ें पैसों के बल पर पूरी होती है। लेकिन कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिनके इच्छाओं की पूर्ति आध्यात्मिक बातों से पूरी होती है। वह इच्छा पूर्ति भी इस वर्ष निश्चित रूप से होगी। संक्षेप में लाभ के साथ इच्छा पूर्ति का यह वर्ष है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक विदेश में स्थित है वे इस नववर्ष के प्रारंभ में बड़ा परिश्रम करेंगे। सफल होने के लिए विभिन्न पद्धतियों से बड़ा कार्य करेंगे। विशेष रूप से जो जातक आईटी सेक्टर में कार्यरत है वे अपने कार्यालयीन समय से अधिक समय तक कामकाज करेंगे। वास्तव में घर जाने के बाद भी वे काम में ही व्यस्त रहेंगे। आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं वह मैंने देखा है। उनके कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया हुआ है। ऐसी ही स्थिति इस नववर्ष के प्रारंभ में रहेगी। साथ ही व्यय का तृतीय स्थान का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक अलग प्रभाव देने वाला है। अधिकांश समय में हम 3, 6, 8, 12 कुंडली के इन स्थानों को केवल नकारात्मक मानते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी सकारात्मकता मूल कुंडली के कारक ग्रहों से बड़ी हो सकती है। व्यय का अर्थ खर्च होता है। मनुष्य जीवन में खर्च अपरिहार्य होते हैं। उचित समय पर उचित खर्च करना आवश्यक होता है। ऐसा जब हम नहीं करते हैं तब कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिम्मेदारियों से भागकर एकत्र किए गए धन का मूल्य शून्य होता है। जैसे वर्ष के प्रारंभ में माताजी के स्वास्थ्य के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है। मध्यकाल में पिताजी के स्वास्थ्य के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है। कुछ खर्च आपको जीवन साथी के लिए करने होंगे। उन्हें आप आनंद एवं प्रसन्नता से करें। इसके अलावा आपको दान करना चाहिए। जब आप व्यय और दान करते हो तब आपका व्यक्तित्व समृद्ध होता है। साथ ही अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया हुआ दान निश्चित रूप से वापस आता है।
उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ अत्यंत सीधे सरल आसान उपाय बताए गए हैं। भले ही वह छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार इस नववर्ष में वृश्चिक जातकों के दृष्टि से उपायों का विचार करें तो सेवा, दान एवं मंत्र, इन माध्यमों से करने वाले उपाय मैं आपको बताऊंगी। सुबह पीपल वृक्ष के जड़ों में मीठा दूध चढ़ाएं तथा तेल का दीपक पश्चिम दिशा की ओर बत्ती कर लगाएं। साथ ही पीपल की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र जाप करें। उसके पश्चात शनि देवता की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए यह सब लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही ओम एम क्लीम बृहस्पते नमः पंचमेश गुरु महाराज के इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन अत्यंत सरल उपायों से शुभ समय की शुभता एवं अशुभ समय बढ़ेगी एवं अशुभ समय की तीव्रता कम होगी। इसलिए उपायों का लाभ उठाइए। इस प्रकार हमने मेष से लेकर मीन तक 12 राशि के वीडियो बनाए हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो नववर्ष में भेंट स्वरूप दीजिए। और हाँ, अपनी राशि का वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।